गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन, जो नीट में एग्जाम्पल इतने टफ नहीं आएंगे, जो जी में इतने टफ एग्जाम्पल नहीं आएंगे। टफ का मतलब हार्ड एग्जाम्पल नहीं है, पर इसमें कंपलसरी कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट है और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो पॉइंट के पीछे वाले डिजिट से उसको। तो ये न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड की एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों, क्या बोला है आपको। दो आइसोटॉप्स दे दिए हैं जो लिथियम के, और आपको लिथियम का मास फाइंड करना है। दोस्तों ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा हो तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला है, फर्स्ट का मास इनटू इट्स परसेंटेज, सेकेंड का मास इनटू इट्स परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज। दोस्तों ये होगा उसका रेशियो। जैसे आपको यहां पे देख सकते हो, दो अलग अलग लिथियम के आइसोटॉप्स दिए, इन सब के मास भी अलग अलग है और उनका रेशियो परसेंटेज वाइज भी अलग अलग है। तो पहले ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर दो, मास इनटू परसेंटेज। अगर दो एलिमेंट है तो मास इनटू परसेंटेज प्लस मास इनटू परसेंटेज अपॉन टोटल मास। अगर तीन है तो मास इनटू परसेंटेज प्लस मास इनटू परसेंटेज प्लस मास इनटू परसेंटेज अपॉन हर एक परसेंटेज का टोटल, जो ऑलमोस्ट 100 ही आएगा। तो आपको लगे सर ऐसा नहीं, ट्राई करते हैं। चलो दोस्तों हो जाए। तो मास ऑफ लिथियम, चलो रेडी हो जाओ। फर्स्ट का मास कितना था, 10.01294, उसका परसेंटेज 7.5। दूसरे की बात करते, चलो इसका 11.00931 और उसका परसेंटेज 92.5 अपॉन दोनों का परसेंटेज का एडिशन। चलो दोस्तों हो जाए। आप इन दोनों का कैलकुलेशन कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 100 ही होगा, यानी आपका न्यूमेरिकल सही जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होते हैं। चलो फास्ट इसका कैलकुलेट कर दोस्तों और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो मास ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 6.941 U। अगर आपका आंसर इसके नजदीक आ रहा है, इसका मतलब आपका मेथड सही है, आपका कैलकुलेशन सही है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये सिंपल न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं था जो आपको परफेक्ट हो गया। दोस्तों यही चीज अगर मैं ट्राई करने के लिए दूं, तो यहां पे मैं 7.5 की जगह, ध्यान से देखना, 8.25 कर रहा हूं, पॉइंट चेंज कर दिया। तो ये पहले का था, तो दूसरे का 92.5 की जगह पे क्या होगा, और यही कैलकुलेशन से मास ऑफ लिथियम फाइंड करना है। ये आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक डेटा चेंज किया तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी। चलो ये हो जाएगा। ये दो आइसोटॉप्स के, अगर तीन आइसोटॉप्स होगा तो चलो आपके सामने ये भी रेडी है। नियॉन वाला एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है। तो चलो मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, तीन टाइप जाएंगे, M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। चलो ट्राई करते हैं दोस्तों सबका कैलकुलेट करने का। M1 19.99 और उसका परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों, उसका परसेंटेज 90.51। पहले का हो गया सर। चलो अब सेकंड का चांस, फटाफट मेरे दोस्तों। 20.99 इंटू उसका परसेंटेज 0.27। चलो अगेन थर्ड वाला दोस्तों, थर्ड वाला फास्ट। 21.99 और उसका परसेंटेज दोस्तों 9.22, ये हो गया 9.22। अब सबका एडिशन, ये मैंने अलग मार्कर से इसलिए लिखा कि आप देख सकते हो इन सबका एडिशन दोस्तों 100 आएगा। यानी आपने जो बोला वो सही है, सिर्फ आपको फास्ट कैलकुलेट करना है और इसका आंसर लेके आना है मास ऑफ नियॉन का। चलो रेडी दोस्तों, फटाफट कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर 20.177 U आएगा।
आप इसको अप्रोक्सीमेटली 20.18 यूबी लिख सकते हो। बोलो मजा आ गया। तो दोनों न्यूमेरिकल रेडी। आपको लगे सर ये क्यों रख दिया, अब ये उल्टा न्यूमेरिकल है, आपको टोटल मास दिया है और दो आइसोटॉप्स है बोरोन के, उनके अलग अलग मास दिए पर परसेंटेज नहीं दिया, उसका रेशियो नहीं दिया। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो दोस्तों तो इसको पहले x सपोज कर दो, तो ये खुद में खुद 100 माइनस x हो जाएगा। अब आपको लगा कि सर लास्ट में 100 क्यों बोल रहे थे, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये 100 किस लिए आ रहा था। तो अब स्टार्ट करें दोस्तों, चलो फास्ट रेडी। मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 अपॉन 100। आपको लगे सर कैसे है, तो चलो एक काम करो, ये लिखो x प्लस 100 माइनस x। देखो बच्चों क्या हुआ, आ गया 100 की नहीं, यानी आप लोग सही जा रहे हो। स्टार्ट। मास ऑफ बोरॉन कितना था 10.811। दोस्तों ये सारी चीज यू में है तो मैं हर एक बार यू नहीं लिखूंगा। m1 10.01294 ये मेरा x रहेगा, प्लस 11.00931 ये मेरा रहेगा 100 माइनस x, और नीचे तो 100 है। अब इसको कैलकुलेट करने में प्लीज दोस्तों गलती मत करना, ये सामने जाएगा तो 2 पॉइंट इधर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, इतना आ जाएगा। यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका x वाला पोर्शन। दोस्तों इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 11, 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे तो ये हो गया आपका पास। इसको अंदर करो तो माइनस 11.00931 इंटू एक्स। अब आपके पास क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, इसको अच्छे से लिख दो जहां पे एक्स वाले टर्म रहने चाहिए। देखो शांति से कोई गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करने में कई बार बच्चे गलती करते हैं। ये लेफ्ट वाला पोर्शन वैसा का वैसा, ये वाला पॉइंट इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 00.931। दोस्तों आप अब कैलकुलेट कीजिए और सारे टर्म को हटाइए तो दोस्तों आपको x मिल जाएगा 19.10। 19.10 आ रहा है कि 19.90 आ रहा है, यस इतना परसेंटेज आएगा। तो ये किसका होगा दोस्तों, फर्स्ट वाले का यानी m1 का। तो अब ट्राई करो m2 कितना होगा, तो सर m2 होगा 100 माइनस x यानी 100 माइनस 19.90। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 18.10 इतना परसेंट। तो आपके सामने ये तीनों न्यूमेरिकल परफेक्टली क्लियर है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये लगातार आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड वाली एग्जाम में, जिसमें आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। ओके, तो ध्यान से देख लो और इसको अच्छे से ध्यान से 1-2 बार लिख दो मेरे दोस्तों।